साथियों नमस्कार। आज हम आपको भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट अर्थात IRCTC से किसी भी ट्रेन का टिकट ऑनलाइन बुक करना बताएंगे। हम स्लीपर क्लास की बुकिंग करना आपको बताएंगे। आप किसी भी क्लास का टिकट बुक कर सकते हैं। मित्रों देखिए, टिकट बुकिंग के पहले एक चीज़ जानना आवश्यक है। भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको टिकट बुक कराने के पहले आपको अपना यूज़र ID बनाना पड़ेगा। मित्रों, हमने अपना यूज़र ID बना लिया। अगर आप यूज़र ID नहीं बनाए हैं तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पे टिकट एक यूज़र ID अगर आपने बनाई हुई है तो एक यूज़र ID से महीने में आप 12 टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी यूज़र ID को आप अपने आधार कार्ड से लिंक करा लेते हैं तो एक महीने में आप 24 टिकट बुक करा सकते हैं। पहले एक यूज़र ID से सिर्फ 6 टिकट बुक होते थे मित्रों। तो ठीक है मित्रों, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल स्क्रीन में हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, होम पेज पे चले जाइए। होम पेज पे जाने के बाद IRCTC हमने लिख दिया और आगे बढ़ गए हम। देखिए यहाँ आ गया। अब ऊपर की तरफ दाएं तरफ आदमी बना हुआ, आदमी को क्लिक किया। यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड, यूज़र नेम यहाँ लिखना है, यहाँ पासवर्ड लिखना है। और यहाँ पे देखिएगा मित्रों कैप्चा कोड, यहाँ बीच में दीक्षा ये दिखती है, ये आपको बताने के लिए माइनस पर क्लिक कर दीजिए, छोटा हो जाएगा। तीनों चीज़ करके साइन इन कर देंगे। अगर रजिस्टर कभी नहीं किए हैं तो आप इस रजिस्टर पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को। तो हम अपना सारा चीज़ करके लॉगिन करते हैं। देखिए मित्रों, हमारा लॉगिन हो चुका है। जब भी लॉगिन हो जाएगा तो आदमी छुएंगे, आपकी समस्त जानकारी वहाँ दिखा देगा। जैसे हमने देखिए ये आदमी को छुए, तुरंत हमारा जो भी रिकॉर्ड है सब इसमें दिखा दिया। ठीक है मित्रों, अब बुकिंग के लिए यहाँ फिर से क्लिक किया हमने। यहाँ ट्रेन्स पे क्लिक कीजिए, आप बुक नाउ पे कर दीजिए। अब हमें जाना है न्यू दिल्ली से सुल्तानपुर आना, तो यहाँ न्यू दिल्ली लिखेंगे टू सुल्तानपुर और डेट भर देंगे। तीनों चीज़ भर के आगे बढ़ते हैं। इतना भरने के बाद सर्च पे क्लिक कर देना। ये देखिए जैसे सर्च पे क्लिक करते हैं तमाम तरह की रेलगाड़ियाँ आ जाती हैं। देखिए हमको जाना है महामना एक्सप्रेस, महामना एक्सप्रेस 22418। ठीक है, समय में सब मिलान कर लीजिएगा गाड़ी छूटने के समय। स्लीपर पे क्लिक किए, देखिए ये वेटिंग दे रहा है। देखिए नई दिल्ली से सुल्तानपुर का टिकट खाली नहीं है, तो अब नई दिल्ली से हम बनारस सर्च करते हैं। इसके लिए ऊपर की लाइन में यहाँ पुनः क्लिक करते हैं, यहाँ बनारस लिखेंगे। देखिए मित्रों, दोबारा सर्च करके हम नई दिल्ली से बनारस तक जब सर्च किया हमने तो देखिए स्लीपर क्लास को जैसे ही क्लिक करते देखिए स्लीपर क्लास में टिकट खाली। तो अब क्या करेंगे, इसे अवेलेबल पे क्लिक कीजिए। तुरंत देखिए अब क्या आ जाएगा, कितना भाड़ा है, 495 रुपये। बुक नाउ पे हमने क्लिक किया। बुक नाउ जैसे क्लिक करते हैं थोड़ा सर्च होता है। ऊपर देख लीजिए ये बताया जा रहा है कि सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन है इस ट्रेन कोटा या क्लास में अवेलेबल नहीं है। ठीक है मित्रों, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ गाड़ी नंबर ओवर आप देख लीजिए और नीचे की तरफ जाइए। यहाँ पैसेंजर डिटेल्स में यात्री का नाम भर देना है, उम्र भर देना है, वो जेंडर मतलब महिला है या पुरुष है, इंडिया भारतीय। और प्रेफरेंसेस में क्या चेक करना, प्रेफरेंस में ये चेक करना कि नीचे की सीट के लिए लोअर, बीच की सीट के लिए मिडिल, ऊपर की सीट के लिए अपर, और साइड किनारे की तरफ जो सीट होती है, किनारे की एक नीचे होती है, किनारे एक ऊपर। इसमें से जो भी सीट आप चाहें वो सीट का चुनाव कर लीजिए। तो आप यात्रियों की संख्या यहाँ भर देंगे। यात्री की संख्या भरने के बाद आपको क्या करना है मित्रों, यहाँ नीचे चले आएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन का चॉइस, रिजर्वेशन की चॉइस कर सकते हैं कि बुक ओनली इफ कम से कम एक लोअर सीट मिले तभी आपका रिजर्वेशन हो, ये चुनाव करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीफर्ड कोच नंबर डब्बा संख्या आप अपने आप चुन सकते हैं, कौन सा डिब्बा संख्या में आपको यात्रा करनी है। अब जैसे हमको S5 लेना है तो हम यही लिख देंगे S5। तो अगर S5 में टिकट उपलब्ध होगा तो S5 मिल जाएगा, नहीं तो रैंडमली कोई और डब्बा मिल सकता। अब हम समस्त यात्रियों का विवरण आप यहाँ भर दीजिए। उसके बाद नीचे है पेमेंट मोड। पेमेंट दो तरह से कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से, वॉलेट के थ्रू, भारत QR से, पे ऑन डिलीवरी भी है, रिवार्ड एंड अदर है। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, अगर आप भीम या UPI से करते हैं 10 रुपये कन्वीनियंट चार्ज और GST कटेगा। अन्य किसी माध्यम से करेंगे तो 15 रुपये और GST कटेगा। एक बात और ध्यान देने की मित्रों, फ़ोन पे, पेटीएम आदि इन सब ऐप से अगर करेंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की तुलना में वहाँ पे कुछ चार्ज ज़्यादा कट सकता है। तो इसलिए रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से करना ज़्यादा आवश्यक। इतना करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इतना करके हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, यात्रियों का नाम हमने भर दिया, यात्री का नाम, उम्र, महिला पुरुष आदि चीज़ें हम भर दिया। अब एकदम नीचे की तरफ चले जाते हैं।
नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ बता देगा कि कितने रुपए टिकट है एक पर्सन का। 4 व्यक्तियों की टिकट है, एक व्यक्ति के टिकट का दाम यहाँ दिखा रहा है 495 रुपये। अब आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देखिए तुरंत पुनः आ जाता है, कुल बता देता है कि आपका 211 टिकट इस ट्रेन में बचा हुआ। देखिए मित्रों, यहाँ पुनः यात्रियों का नाम दे देता है, ये भी बता देता है टिकट आपका कहाँ कहाँ भेजा जाएगा। आपके जीमेल पे भेजा जाएगा, आपके मोबाइल पे। अब यहाँ आपको कैप्चा कोड डालना है। देखिए कैप्चा कोड भर के तुरंत ही देखिए नीचे की तरफ एकदम आप चले जाएंगे तो पूरा पैसा बता देगा, और ये बगल कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इतना करके हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अगले पेज पे ये तुरंत आ गया। अगले पेज पे देखिएगा मित्रों, अब आप नीचे की तरफ आप चले जाइए। देखिएगा यहाँ टिकट का पूरा फेयर बता दे रहा है कि 1980 रुपये टिकट है। कन्वेनियंट फ़ी 11 रुपये 8 पैसे, ट्रेवल इंश्योरेंस 1 रुपये 4 पैसे। आप नीचे की तरफ चले जाइए मित्रों, तुरंत यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, पे एंड बुक पे क्लिक कर दीजिए। ये हमने क्लिक किया, तुरंत ही ये अगले पेज पे आपको ले जाएगा। अब यहाँ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्या होता है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का मतलब आपका यूपीआई एड्रेस, मोबाइल नंबर ऐड करके लिखा रहता है, वही वर्चुअल एड्रेस है। इतना डाल के पे नाउ पे हम क्लिक कर देते हैं। देखिए पे नाउ पे क्लिक करने पर तुरंत ही ये सर्च होने लगता है। ऊपर आपको मैसेज आ जाएगा, आपको पेटीएम में या फ़ोनपे या जिस यूपीआई से आप कर रहे हैं उस यूपीआई के अंदर जाके जितना भी बैलेंस होगा वहाँ आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो इसके लिए हम अब इसको इसी पे रोक के तुरंत ही पेटीएम अपना खोलते हैं। हम पेटीएम के माध्यम से धन भेज रहे हैं। पेटीएम को हमने क्लिक किया, जैसे क्लिक करेंगे देखिए तुरंत ही आ गया कि कितना पैसा कटने वाला है या रिसीव करना है। इसको पे पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही पे पे आप क्लिक करते तुरंत देखिएगा मैसेज जैसे चला जाएगा, तुरंत ये पूछेगा नीचे कि पैसा आप इतना देना चाह रहे हैं कि नहीं देना चाह रहे हैं। इस पर क्लिक कर दीजिए। पुनः आप यूपीआई पिन डाल के आप आगे बढ़ जाइएगा। ये स्क्रीन पे आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि पेटीएम या फ़ोनपे आदि ऐप में जब भी पिन डालने का ऑप्शन आता है तब वो ब्लैंक स्क्रीन कर देता है, वो दिखाई नहीं पड़ता। देखिए जैसे क्लिक किए अगले पेज पे तुरंत हम आ गए। ये जब आवाज़ आ जाए समझ लीजिए पैसे की पेमेंट हो चुका। अब पुनः हम अपने IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे। देखिए ये ऐसे क्लिक कर लिए, कुछ देर ये सर्च हो रहा अपने आप। देखिए ट्रांजेक्शन प्रोसेसेस ये आएगा, इसको स्किप कर दीजिए। देखिए टिकट आपकी बुकिंग की, देखिए थैंक यू लिख के आ गया, मतलब टिकट आपका बुक हो गया। अब टिकट आपको देखने के लिए देखिए PNR नंबर दिया गया, इसी के बगल प्रिंट का ऑप्शन है, इसी को आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए तुरंत प्रिंट करेंगे, तुरंत आपको टिकट आपका दिखाई पड़ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एकदम नीचे तक चले जाना है। देखिए नीचे चले गए, पुनः प्रिंट पे आप क्लिक कीजिए। देखिए पुनः प्रिंट पे आप करेंगे, 3 पेज में है आपका टिकट, तीनों पेज निकालना है तो ऊपर सबसे ऊपर दाएं तरफ 3 बिंदी को क्लिक कीजिए, सेव एज PDF को क्लिक कीजिए। आप जैसे इसे क्लिक करेंगे तुरंत पूछेगा किस नाम से आपको सेव करना। टिकट जिस नाम से भी करना हो, जैसे हम टिकट महामना एक्सप्रेस इतने तारीख लिख के इसे ओके कर देते हैं मित्रों। एक बात और मित्रों, टिकट आपको दिखाई कहाँ देगा? टिकट देखने के लिए आप अपने मोबाइल में फाइल्स या माई फाइल्स खोल लीजिएगा। माई फाइल्स खोलने के बाद आपको क्या करना है, डिवाइस स्टोरेज या मोबाइल स्टोरेज में चले जाना है। डिवाइस स्टोरेज में आप डाउनलोड्स पे देखिएगा, डाउनलोड के अंदर PDF एक फ़ोल्डर है। PDF को जैसे क्लिक करेंगे आपका टिकट यहाँ दिखाई पड़ जाएगा। जहाँ टिकट दिखाई पड़े अगर देखना चाहते हैं तो उसे ये देखिए क्लिक कीजिए। कैसे खोलते हैं? PDF व्यूअर से खोलते हैं, ड्राइव PDF व्यूअर से हम खोलते हैं। देखिए ये तो ठीक है मित्रों, इस प्रकार आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट टिकट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।